नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो जो कि किसी ने जानकारी मांगी थी, तो ये उनके कमेंट्स पे है। तो उनका जो नाम है बसंत कुमार नाम है, जिन्होंने कमेंट्स करा था कि काला कलुआ कोई चीज़ है, उसके बारे में कुछ बताएं। तो कहीं गांव में उनको कुछ ऐसा हुआ था तो वो बता रहे थे, उस बारे में पूरी बात नहीं बताई, उन्होंने यही बताई थी। तो काला कलुआ वीर जो है उसको आप भैरव माने, असल बात तो ये। और जबकि वो कलुआ होते हैं और कलुआ थोड़े से जो भैरव के ही सदृश होते हैं, पर थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। और जो ये काला कलुआ है ये भी बहुत शक्तिशाली देव है। ये एक बहुत ज़बरदस्त है ये काला कलुआ। ये मतलब कुछ भी करने में, सट कर्म करने में बहुत ज़्यादा वो है। पर इसको रखने के लिए आपके पास कोई बहुत भारी शक्ति होनी चाहिए, तब ये रुकता है, तब काम करता है, और नहीं तो काम नहीं करता। आप रख लेंगे तो नहीं काम करेगा ये। इसकी काम करने की अलग हिसाब है। और बहुत सारी इसकी मतलब वो होती हैं। और कोई ना कोई बड़ी देवी जैसे कामाख्या देवी वगैरह, इस तरह की आपने शादी हो तब आप कर सकते हैं। अगर कामाख्या को आपने साधा हुआ है तो आप कर सकते हैं। और बहुत सारी और जो देवी हैं उनको अगर साधा हुआ है आपने, मतलब कोई सी भी हो, चाहे हिंगलाज की माता हो, चाहे मैयर की शारदा भवानी हो, इस तरीके की कोई हो, बिजासन माता वगैरह कोई भी हो, मतलब उनमें से अगर आपने साध रखा है और वो आपके काम कर रही हैं, बना रही हैं, तब ये शक्ति रुकती है। और नहीं तो अगर आप वैसे ही सोचेंगे घरेलू देव देवताओं से, तो ये रुकता नहीं है किसी से भी। अगर अपनी पे आ जाए, अगर ये बिगाड़ खाता करने पे आ जाएगा तो ये छोड़ता नहीं किसी को, असल बात ये है। और जो अपना भगत होगा उसको भी नहीं छोड़ता है। और इसकी लिस्ट में भी माफ़ी नहीं है असल में। और ये बहुत खतरनाक है, ये हर किसी के चलाए से चलता नहीं है, और हर भगत चला नहीं सकता है इसको असल में। इसके लिए बड़े नेम टेम की ज़रूरत होती है। और अगर जो शराब पानी पी रहे हैं, मतलब भक्तावल कर रहे हैं, वो उनके पास ये नहीं मिलेगा, ये देखेंगे आप, उनके पास नहीं होता है ये, क्योंकि उस तरीके की चीज़ों में नहीं रहता है। और जो उस तरीके के मीट मच्छी होते हैं, काटा पीटी करते हैं, मतलब तामसिक भोग, उनसे भी दूर रहता है ये असल में, क्योंकि ये भैरव का रूप है। और भैरव महाराज जो हैं वो अलग रहते हैं इन चीज़ों से, यानी कि जो बच्चा बच्ची का चक्कर है उससे अलग रहते हैं। अगर उस तरीके के भगत हैं, उसमें मतलब लिप्त हैं, तो ये उन पे नहीं रहेगा। और अगर आप रखने की कोशिश करें तो आपको फ़ौरन नुकसान करेगा, आपको, आपके परिवार को, बच्चों को, बीवियों को ये नुकसान करेगा, हैंड टू हैंड नुकसान करता है। और शमशानी शक्ति है ये, इसलिए। और इसको कोई रोकता नहीं है फिर, क्योंकि ये नुकसान करके शमशान में चला जाता है, यानी कि इस तरीके की चीज़ होती है ये, और बहुत खतरनाक होती है। और ये भी अधिकतर लोगों को दिखता है तो काली छाया के रूप में ही दिखता है, बहुत भयंकर दिखता है ये भी। कई फुट के हिसाब से दिखता है, मतलब 10-15 फुट, 20 फुट, इस तरीके से ही दिखता है, क्योंकि जो इसके खास जानकार हैं वही इसको जानते हैं। और उनके साथ ही ये रहता है, मतलब दोस्त की तरह। ये भी बात है इनकी। अगर आपका कैरेक्टर सही है हर तरीके से, तब मतलब कहने का मतलब उसमें फिर आपसे छेड़छाड़ नहीं करता। मतलब जितना आपके अंदर सत्व होगा, मतलब इसलिए मैं बताता हूँ, हो सकता है बहुत से बुरा मानते हो, कि अगर कोई भक्त है और उसको ज़्यादा विद्या भी नहीं पता, और अगर वो माँ को माँ, बहन को बहन मान रहा है, तो देवता उससे डरता है, दबता है उससे, क्योंकि उसके कैरेक्टर से दबता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। और जिसका कैरेक्टर ढीला होगा उस पर देवता चढ़ाई कर देगा, या उसके परिवार में आपने देखा होगा बर्बाद कर देते हैं। और कई भक्त तो आपने ऐसा देखा होगा कि भक्तावल में भी होते हैं, उनके बहुत सारे चेले होते हैं और उनके बच्चे ही नहीं होते खुद के भी। अब इसमें नसीब नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके की पूजा पाठ करते हैं, उल्टा सुल्टा, कहीं से कुछ उठाया, कहीं उठाया, कई चीज़ें उनके घर में जाके अटैक मार देती है, और उन्हें खुद नहीं पता लगता। यानी कोक भी बांध जाती है उन्हीं की चीज़ है। वो कहीं से उठाई धराई करते रहते हैं, पैसे इधर से लिए उधर को करें। तो बहुत सारे देखा होगा आपने, ढाक के 3 पात रहते हैं। कारण ये होता है उसका, कि ऐसी शक्ति होती है जो मतलब उनको दिक्कत दे जाती है, उन्हें पता भी लगे ज़िंदगी भर, वो सोचेंगे नसीब की मार पड़ रही है। तो ऐसा भी है। धन्यवाद, आप समझेंगे मेरी बातों को, और इन चीज़ों से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करेंगे, वक्तावल वगैरह से। हाँ, अगर दिक्कत आ रही है तो अपने घर में देखें और छुट्टी करें, ये वाली बात है। धन्यवाद आपका।